अरे मिस्टेक, क्या कर रही हो? क्या सोच रही हो? बोर हो रही हो क्या? खेलना है? नहीं? अच्छा, तुम्हें नाना नानी के घर जाना है। और बस फिर शुरू हुई मिस्टिक मैडम की जर्नी। मिस्टिक को नाना नानी से मिलने जाना था और उसके लिए फ्लाइट भी लेनी थी। एयरलाइंस पॉलिसी के हिसाब से उसे अपने कैरियर में सीट के नीचे ट्रैवल करना पड़ता है। सच कहूं, ये प्रोसेस देखकर हमारा दिल टूट सा जाता है। काश पेट्स के लिए थोड़ी और रिलैक्स, थोड़ी और कंपैशनेट पॉलिसी होती। ये उसकी सेकंड फ्लाइट थी, फिर भी उसके लिए ये जर्नी आसान नहीं होती और हमारे लिए देखना भी आसान नहीं होता। लेकिन हमारी छोटी सी मिस्टिक ने इस बार भी बहुत पेशेंस दिखाया। पूरे ट्रैवल में उसने काफी हिम्मत रखी और ज्यादातर टाइम वो पेशेंटली बनी रही। और फिर फाइनली हम लैंड कर गए। सबसे प्यारी बात ये थी कि इस बार वो जगह उसके लिए बिल्कुल नई नहीं थी। पिछले विजिट में वो यहाँ काफी टाइम स्पेंड कर चुकी थी, इसलिए इस बार उसने ऑलमोस्ट तुरंत ही अपनी कंफर्ट वापस पा ली। जैसे ही घर पहुंची, पहले थोड़ा सा फुल इंस्पेक्शन हुआ। हर रूम चेक करना है, हर कुछ देखना है, सब कॉर्नर्स कंफर्म करने हैं। जैसे कह रही हो, ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, मैं अप्रूव करती हूँ। इंस्पेक्शन के बाद मैडम बेड पर चढ़ती और थोड़ा रिलैक्स किया, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद तो उसका फेवरेट मिशन याद आ गया, टेरेस जाना। मिस्टिक को स्टेयर्स चढ़ना और टेरेस जाना बहुत पसंद है। वो डोर के पास बैठकर म्याऊ करती रहती है, जैसे क्लियरली बोल रही हो, चलो कोई मुझे ऊपर ले चलो। और सबसे क्यूट बात, डोर खुलने के बाद भी वो अकेले नहीं भागती। वो वेट करती है कि कोई उसके साथ आए। 2-3 सीढ़ियां चढ़ेगी, फिर रुकेगी, पीछे मुड़कर देखेगी, जैसे कह रही हो, आप लोग आ रहे हो ना? ठीक है, फिर मैं आगे चलती हूँ। फिर टेरेस के डोर के पास जाकर वो पेशेंटली बैठती है और जैसे ही डोर खुलता है, उसकी पूरी दुनिया खुल जाती है। टेरेस पे जनरली उसके 3 मेन काम होते हैं। पहला, फुल इंस्पेक्शन। प्लांट्स के बीच से निकलना, इधर उधर देखना, हवा महसूस करना। उसे आउटडोर्स बहुत पसंद है। मिस्टिक का दूसरा टास्क टेरेस पे होता है बर्ड्स को वॉच करना। रूफ पर या आसपास जो भी बर्ड्स बैठी हैं, मिस्टिक उन्हें बड़े ध्यान से देखती रहती है, पूरी उम्मीद के साथ, जैसे आज शायद कोई पकड़ ही लेगी। मिस्टिक का टेरेस पे तीसरा काम होता है धूप सेकना। सुबह की धूप में बैठना उसे बहुत पसंद है। बस आराम से बैठकर वार्मथ लेना, आंखें हाफ क्लोज करना और पूरी शांति के साथ मोमेंट एंजॉय करना। और अपनी टेरेस रूटीन का एंड वो यूजुअली एक हैप्पी रोल के साथ करती है, फ्लोर पर लोटपोट होके। उस वक्त उसके फेस पे जो सुकून और खुशी होती है, वो देखकर हमारा दिल भी भर आता है। और ये टेरेस रूटीन कोई एक बार का काम नहीं है, ये तो दिन में कई बार रिपीट होता है।
मिस्टिक का ध्यान हमेशा इस बात पे होता है कि कौन डोर खोलने के लिए अवेलेबल है। एक और चीज है जो हमारा दिल सच में भर देती है, मिस्टिक को यहाँ पानी पीते देखना। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ जो वाटर फाउंटेन है उसे वो बहुत पसंद है। शायद इसलिए क्योंकि पानी चारों आउटलेट से निकलता है, बिल्कुल फूल की तरह, या शायद उसे यहाँ का पानी का टेस्ट पसंद है। रीजन जो भी हो, वो आती है, छोटे छोटे लिक्स लेती है, फिर चली जाती है। उसे इतने प्यार से पानी पीते देखना हमारे लिए अलग ही सुकून है। और फिर आती है घर की असली असिस्टेंट वाली ड्यूटी। नानी गुजिया बना रही है और मिस्टिक पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ उनकी हेल्प कर रही है, या कम से कम उसे लगता तो जरूर है। कभी पास बैठकर कंपनी देना, कभी रेगुलर इंस्पेक्शन करना, कभी देखना कि किचन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मिस्टिक घर के हर रोज के काम में फुली इन्वॉल्व रहती है, जैसे इस घर की वो छोटी सुपरवाइजर हो। और शायद इसी में एक बहुत प्यारी सी बात छुपी है। सफर मुश्किल था, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन घर पहुंचते ही मिस्टिक ने वो किया जो उसे पसंद है। अपनी जगह को महसूस करना, अपने लोगों के साथ रहना, धूप लेना, पानी पीना, बर्ड्स देखना और बस छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाना। और शायद यही लेसन हम भी कभी कभी भूल जाते हैं कि सुकून बहुत बड़ी चीजों में नहीं, अक्सर इन्हीं छोटे फैमिलियर मोमेंट्स में होता है। अपने लोग, अपनी जगह, थोड़ी धूप, थोड़ा सा आराम और दिन भर के छोटे छोटे रिचुअल्स। जिंदगी शायद इसी से मिलकर बनती है, और मिस्टेक हमें ये रोज याद दिला देती है।